तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग अपने स्कोरिंग चैप्टर की बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये आपको मिलेगा कौन से बुक नंबर 2 में। आपके पास दो बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिएगा ये चैप्टर है। अगर हम बात करें तो आज हम इसके थर्ड लेक्चर पे हैं और इससे पहले अगर हम सेकंड लेक्चर की बात करें तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की विधियां कि किन किन तरीकों से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं। मोनो का मतलब जिसमें क्रियात्मक समूह मतलब OH की संख्या 1 हो, उसे कहा गया मोनोहाइड्रिक। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े तो हमने पाया कि उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म के साथ साथ उनका उपयोग क्या होता है, क्योंकि हम लोग जिस चीज का निर्माण करते हैं उसका अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग जरूर करते हैं। और इनमें हम एक टॉपिक और आपको पढ़ाए थे, याद होगा आपको, क्या? नामकरण एवं समावयवता। नामकरण और समावयवता के कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था। एक दो बच्चों ने भेजा भी, बाकी कुछ नहीं भेजते। ऐसा क्यों? तो कोशिश करिए, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तभी जानिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये कॉन्सेप्ट शुरू से आ रहा है, आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। और फिर हम आपको क्या दिए थे? होमवर्क। और फिर यही होमवर्क था हमारा कि कुछ हम लोग के पास एंजाइम थे। जैसे अगर सबसे पहला नाम याद कराए तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है डायस्टेज, दूसरा माल्टेस, तीसरा है जाइमेज। जाइमेज के बाद जो चौथा है वो है हमारा इन्वर्टेज। कौन सा बेटा? इन्वर्टेज। और जो पांचवा है वो है हमारा यूरिएस। यही 5 एंजाइम हम आपको होमवर्क दिए थे कि आप इनके स्रोत और इनके कार्य क्या है। कार्य मतलब याद रखिएगा, रिएक्शन पूछा जाता है, परिवर्तन, कि इनका परिवर्तन कहां होता है या ये किन किन चीजों में परिवर्तन करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। हम 2 मिनट का और टाइम दे रहे हैं। अगर कुछ लोग नहीं होमवर्क देखे थे तो वो जल्दी से भेज दीजिए। अगर देखे हो तो अच्छी बात है, आप मुझे कहीं पे भी भेज सकते हैं। चाहे तो आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए मेरी आईडी सुनील चौधरी के नाम से, और या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर अभी आप ऑनलाइन है तो। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहला, तो सबसे पहला जो मेरे पास है वो डायस्टेज। डायस्टेज जो है वो मुख्यतः अंकुरित जौ। क्वेश्चन बनेगा कि डायस्टेज एंजाइम कहां से प्राप्त होता है, तो अंकुरित जौ से। और इसका कार्य क्या है? यह स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करता है। किसको? स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है। आपको बता दें बच्चा, हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे। उन 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी को ध्यान में रख के ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है कि किसका कार्य क्या होता है। ठीक? तो डायस्टेज अंकुरित जो स्टार्च माल्टेज परिवर्तन करता है वो। उसके बाद माल्टेज की अगर बात करें तो ये खमीर। अब सवाल हो गया सर खमीर किसे कहते हैं? तो ईस्ट, ये तो याद ही होगा, उसी को खमीर भी कहते हैं। यह क्या करेगा? नाम में माल्टेज है तो माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, माल्टोज का किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तन। परिवर्तित करता है। चलेगा? ऐसे डैश डैश मार दी, मतलब जो ऊपर है वही यहां पे लिखना है। और आपको याद होगा
कि माल्टेस, माल्टोस, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, इन सब के फॉर्मूले हम लोग को अच्छे से याद है, क्लास 11th में पढ़े थे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, एक वीडियो में हम सभी के न्यूमेरिकल फॉर्मूले आपको लिखवा देंगे। ओके, आइए चला जाए जाइमेस। जाइमेस का भी जो उत्पादन है, मतलब स्रोत है, वो खमीर या ईस्ट से प्राप्त होता है। और अगर जाइमेस की बात करें तो ये ग्लूकोज को, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग को ऊर्जा देती है, किसमें? अल्कोहल में परिवर्तित करता है। थोड़ी सी कंजूसी करें लिखने में, लेकिन आप पूरा लिखिएगा तब आएगा, ठीक है। इन्वर्टेज चले, इन्वर्टेज ये भी वही है, खमीर या ईस्ट, क्या कहे, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ना चूसते होंगे आप, गन्ने की शक्कर से किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन करता है। ओके, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो पता ही है। और लास्ट है यूरिएस। यूरिएस सबसे जो मुख्यतः पाया जाता है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है बच्चा। आप देखिएगा आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसी चीजें देंगी जो 100% एग्जाम में आती है। तो सोयाबीन या यूरिया को अमोनिया और CO2 में परिवर्तित करता है। यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं और आपको याद होगा, यूरिया ही सबसे पहले बनने वाला यौगिक था। यूरिया को किसमें? अमोनिया एवं CO2 में परिवर्तित करता है। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जो बच्चे कॉपी नहीं किए हैं। जो बच्चे कॉपी नहीं किए बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप कॉपी करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठता रहेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे। और अगर कॉपी नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेगा तो जान ही रहो कैसे पढ़ोगे। तो कॉपी करिए, नोट्स जरूर बनाइए बच्चा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ जाइए आपके दिमाग में कुछ भी नई चीजें आएंगी। आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर इस साल 12th का पेपर दिए और आप 2022 में नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अभी तक आपको शुभम UP10 इस कोड को यूज़ करने पर आपके 10% फीस कम होते थे, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी टोटल 20% फीस आपकी कम होगी। लेकिन ये सिर्फ 30 सितंबर तक वैलिड है। जितने भी स्टूडेंट 2022 नीट एग्जाम को लेकर सीरियस है उनको मैं बता दूं, अगर आप लेसन 1 से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए 27 सितंबर से सम्राट बैच 2.0 शुरू हो रहा है। साथ में 29 सितंबर से सुपर अचीवर बैच शुरू हो रहा है। अगर यहां पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा लाइव क्लास मिलेगा। जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो और आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स मिलेंगे आपके घर तक। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने क्लास का लिंक दिया है, आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करना। और 30 सितंबर से पहले अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू करो। अगर आप नोट्स बना के पढ़ेंगे तो 100% बता रहे हैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो, लास्ट क्लास हम लोग मेथेनॉल और एथेनॉल पढ़ लिए। जैसा कि चैप्टर हमारा है 3 टॉपिक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर में इंटर करिए तो जानिए। तो हम लोग अल्कोहल वाली साइड पढ़ लिए। आज की जो हमारी स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट क्या? फिनॉल। तो जल्दी से बीच में हेडिंग आप दीजिएगा क्या? फिनॉल। हेडिंग बनाइए जल्दी से। अगर फिनॉल की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं
कि एरोमेटिक यौगिक की संरचना पर जब हाइड्रोक्सिल समूह आता है तो उसी को कहते हैं फिनॉल। उम्मीद करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको अल्कोहल वाली चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी और इसमें भी। हेडिंग बनाइए फिनॉल, उसमें लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों का मुख्य गुण, इसका परिचय है। एरोमेटिक क्या? हाइड्रोक्सी यौगिकों का, हाइड्रोक्सी यौगिकों का मुख्य गुण, मुख्य गुण मतलब उसकी पहचान क्या है? OH है। पूछा जाएगा कि कैसे, तो याद रखिएगा OH। कैसे पहचानेंगे? OH मूलक की उपस्थिति है, इनको मूलक भी कहते हैं, मूलक की उपस्थिति है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, या तो आप लोग के पास हाइलाइटर होगा तो हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या तो उसी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए उपस्थिति। ठीक, डाउट्स होगा तो तुरंत मैसेज कीजिएगा। उपस्थिति है, ओके। यह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हो सकता है, यह बेंजीन वलय से, वलय का मतलब जो बेंजीन की बंध श्रृंखला होती है, से सीधा जुड़ा हो सकता है। याद रखिएगा बेंजीन वलय के दो होते हैं, एक सीधी श्रृंखला होती है, एक पार्श्व श्रृंखला होती है, तो उससे क्या हो सकता है? जुड़ा हो सकता है। ठीक, क्या याद रखना है कि जब हाइड्रोक्सी समूह, अब हाइड्रोक्सी आते ही आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? OH माइनस, सी समूह OH माइनस। बेंजीन वलय के कार्बन से, बेंजीन वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा हो, ठीक है, क्या हो? सीधा जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को, इस प्रकार के यौगिक को फिनॉल कहते हैं। देखो, अगर हम बात करें बेंजीन की, तो जब बेंजीन की संरचना बनाते हैं तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, C6H6 मतलब ऐसे 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 ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये संरचना हो गई बेंजीन। इसकी दो है, एक जो ऊपर ये सिरा होता है इसको शीर्ष कहते हैं, और ये वाला जो सिरा होता है इसको पार्श्व कहते हैं। अब कह रहे हैं शीर्ष पे क्या हो? एक हाइड्रोजन विस्थापित करिए, मतलब यहां से हम एक हाइड्रोजन निकाल लें तो क्या बचा? C6H5, क्योंकि देखिए कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 6 थे, तो एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो निकाल ली तो 5 हो गया। अब उसमें क्रियात्मक समूह लगा दिए क्या? OH।
तो संरचना ऐसे 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 ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां लगा दिया क्या OH। OH लगा दिया तो फिनॉल हो गया। अब कुछ नहीं लगाया तो ये क्या हो गया, बेंजीन। बताइए क्या फिनॉल और बेंजीन में मतलब समझ में आया? अगर आ गया तो हम कुछ फिनॉल के वर्गीकरण पढ़ेंगे जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। अगर समझ में आया तो आप यस सर या क्लियर सर में आंसर दीजिएगा, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना। क्या फिनॉल का वर्गीकरण, देखिए किसी किसी बुक में फिनॉल भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही है फिनॉल का वर्गीकरण। मेरे अनुसार एक छोटा सा फंडा है कि अगर हम फिनॉल का वर्गीकरण करें तो हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो का मतलब क्या, सिर्फ OH क्रियात्मक समूह की संख्या होनी चाहिए 1, तो उसे कह देते हैं क्या, मोनो। अगर हम दूसरे की बात करें तो मोनो से ज्यादा बढ़ाओ तो क्या हो गया, डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाई का मतलब क्या कि इस बार 2 हाइड्रोक्सिल समूह होने चाहिए। और तीसरा हमारा हो गया ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। आइए इसको समझा जाए और यहीं से हम आपको IUPAC भी सिखा देंगे। हमारे बच्चों की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि सर IUPAC हमें बिल्कुल नहीं आता, 2 बार आप और समझा दीजिए, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि IUPAC याद हो जाए। तो बिल्कुल बच्चों अगर ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो 100% आपको IUPAC आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक की, तो मोनोहाइड्रिक में अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो इसमें संरचना में ऐसे बनाकर बॉन्ड दिखाकर सिर्फ लिख देंगे OH। आपको इनका IUPAC नाम बताना है। कोशिश करिए, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो क्रियात्मक समूह पे आपको रखना है OH और इस ग्राफ पर आपको रख देना है कोई नया वर्ड CH3। आपको इनका IUPAC नाम बताना है अगर आ जाए तो। वैसे अगर मेरे बच्चों को याद होगा कि अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो इनकी कुछ पोजीशंस होती है। इस पोजीशन पे आती है तो O से दिखाते हैं जिसे ऑर्थो पढ़ते हैं। इस पोजीशन पे आती है तो M से दिखाते हैं जिसे मेटा पढ़ते हैं। इस पोजीशन पे आती है तो P से दिखाते हैं जिसे पैरा कहा जाता है। बताइए क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो उसी तरह अगर हम डाईहाइड्रिक की बात करें तो नाम में है क्या, डाई। डाई का मतलब होगा 2। आपको क्या करना है, वलय बनाने के बाद 2 पोजीशन पे आपको रख देना है क्या, OH, और रखने के बाद इनका IUPAC नाम बताना है। और अगर हम तीसरे की बात करें जैसा कि नाम है ट्राईहाइड्रिक, तो सेम बेंजीन वलय बनाने के बाद 3 यहां, यहां और यहां, इन तीनों पे बना दीजिए और इनका क्या बताइए, IUPAC नाम। हम 2 मिनट का समय ले रहे हैं, जल्दी से आप बनाइए, फिर हम लोग और आगे चलेंगे। ठीक है, आए तो भी ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे ही। देखिए आपसे कहा गया कि ये जो है सिर्फ आएगा तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे सिर्फ फिनॉल।
इस पोजीशन पे आया तो इसे कहा जाता है ऑर्थो, और इसका एक नाम याद कर लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे अब क्या, क्रिसॉल। यहां पे बेंजीन है, अगर ऐसे पढ़ा जाए तो इसको कैटिकॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, कैटिकॉल, इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम इसकी संरचना देखें तो कार्बन के हिसाब से बेंजीन है। अब बेंजीन की किस किस पोजीशन पे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो पहले और दूसरे पे, तो 1 और 2, डाई कौन है, ऑल। तो या तो कैटिकॉल पढ़िए और या तो क्या पढ़िए, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। उसी तरह जब 3 होंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, पाइरोगैलॉल, पाइरोगैलॉल। या बेंजीन था तो बेंजीन बना दिए, किस किस पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे 2 पे 3 पे 3 बार, तो ट्राई कौन, ऑल। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है अच्छे से? ये था फिनॉल का वर्गीकरण। और सबसे बड़ी जो आप बार बार हमसे पूछते हो, सर आईयूपीएससी, तो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आईयूपीएससी पे ही बात करेंगे, आपको पूछने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फिनॉल का नामकरण, मतलब नोमेनक्लेचर और समावयवता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगर हम इनके कुछ नामकरण की बात करें तो कुछ हम आईयूपीएससी आपको देंगे और आपको वही चीज बताना होगा कि एक्चुअल में क्या है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आईयूपीएससी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला नंबर 1, बहुत इजी वाला दे रहे हैं, ये सब के सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बेटा। अगर ये कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ चीजें अच्छे से आ रही है। बताइए समझ में आ रहा है? SO3H OH। चौथा क्या करना है, बहुत इजी दे रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर दिखा देते OH और यहां दिखा दे रहे क्या, COOH। आपका एक छोटा सा काम है, इन सब के आईयूपीएससी नाम बताइए। और यही आपका हो जाएगा क्या, होमवर्क। ये आईयूपीएससी नाम है, अभी कुछ देर पहले आपको हिंट दे रहे थे, वहीं से आपको बतानी है कि कैसे निकालें। ये तो हो गई नामकरण। आइए हम लोग आगे चला जाए, क्या समावयवता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। अगर हम एक छोटे से ट्रिक की बात करें तो इसके 2 आइसोमेरिज्म होते हैं। सबसे पहला याद रखेगा, स्थान समावयवता,
वयवता। और दूसरा याद रखिएगा बच्चा, जो हम लोग के एग्जाम में पूछता है, क्रियात्मक समावयवता। अगर आपको याद होगा तो स्थान समावयवता का एक छोटा सा फंडा आपको बताए थे कि अणु सूत्र क्या हो। याद करिए, अणु सूत्र समान। क्रियात्मक में भी क्या है, सेम चीज, अणु सूत्र क्या हो, समान। अब क्या बदलना चाहिए इसमें, याद रखिएगा, असमान होना चाहिए क्रियात्मक समूह के स्थान। क्रियात्मक समूह के स्थान ये क्या हो, असमान। और अगर हम इधर बात करेंगे तो सेम, इसमें क्या असमान हो, क्रियात्मक समूह ही क्या हो, असमान। यही एक छोटा सा अंतर है, क्या, स्थान समावयवता और क्रियात्मक समावयवता में। अगर हम स्थान समावयवता की बात करें तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, बेंजीन की संरचना बनाते हैं। इस बेंजीन की संरचना में ऊपर रख देते हैं फिनॉल और यहां रख देते हैं CH3। दूसरी संरचना में हम उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब यहां OH, ये तो सेम हो गया। इस बार पोजीशन चेंज कर लिए, 3 यहां आ गया। और तीसरी संरचना में यहां तो सेम है, बस ये चेंज हो गया क्या, CH3। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बताइए किसी कोई डाउट है क्या, ये बातें आपको समझ में आ रही है। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, क्रियात्मक समावयवता मतलब अणु सूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह, वहां क्रियात्मक समूह का स्थान असमान था, यहां सीधा सीधा क्रियात्मक समूह ही क्या है, असमान है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन है 4, कार्बन है 6, क्रियात्मक समूह है OH और CH3। देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, बेंजीन संरचना बना लेते। बेंजीन संरचना के बाद ऊपर हम क्या दे देते, CH2OH। देखिए यहां भी हो गया चेंज। और तीसरा हम क्या लेते, बेंजीन संरचना पहले बना लो। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ गई। और ऊपर सिर्फ दे दीजिए क्या, OCH3। तो इसके अनुसार अलग अलग क्रियात्मक समूह आ गए। आइए इसके IUPAC नाम बता दें, वरना कहोगे सर जब दिखे तो होमवर्क दे दे रहे ज्यादा। तो अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम तो मेरे बच्चों को पता ही है कि 2-मेथिल फिनॉल, या इसी को कहेंगे क्या, ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से। ये 1, ये 2, वैसे ही 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, 3-मेथिल फिनॉल। अब इस किस पोजीशन पे, M, तो मेटाक्रिसॉल। उसी तरह बच्चा यहां देखो, चौथे पे 1, 2, 3, 4, तो 4-मेथिल फिनॉल, या इसी को क्या कहिएगा, इसी को कहेंगे पैराक्रिसॉल। बताइए
क्या ये बात दिमाग में बैठ गई आपको? उसी तरह इसका नाम पूछेगा तो याद रखिएगा, इसे कहेंगे हम लोग बेंजिल अल्कोहल और इसे कहिएगा एनिसॉल। बताइए, कॉपी करिए। तो हम लोगों ने फिनॉल देखा, फिनॉल के गुणधर्म क्या है, फिनॉल का नामकरण देखा, फिनॉल की समावयता देखी, और नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग बनाएंगे वो बनेगा क्या, फिनॉल के विरचन की विधियां, कि आखिर फिनॉल को हम किन किन विधियों के द्वारा बनाएंगे। अब यह हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, हमें पता है हमारे बच्चे काफी देर से लिख रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए पेन देखो हम भी रख दे रहे, आप भी अपने पेन को रख दो, वैसे हम रखेंगे तो पढ़ाएगा कौन। हम लोग आज स्टार्ट की लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 2 के कुछ पॉइंटों को देखा। लेक्चर 2 में हम लोगों ने अल्कोहल को फिनिश किया, अल्कोहल में मेथेनॉल एथेनॉल के अंतर को पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ होमवर्क हम आपको दिए थे जिनको आपको अच्छे से बिल्कुल रट जाना है, ठीक, याद हो गया। उसमें से आपको बताया था कि एंजाइम आपको याद रखने हैं, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, यूरिएज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की हेडिंग थी फिनॉल। फिनॉल का जो आईपीसी नाम होता है वो फिनॉल ही है, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो C6H5OH, यहां क्रियात्मक समूह आ जाता है OH। क्या कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्यतम गुण OH मूलक है, यही लग जाता है हेलो एल्केन पे तो बन जाता है क्या, एथिल अल्कोहल। और यहां पे ये जब हाइड्रोक्सिल बेंजीन वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा हो, देखिए ये दो संरचनाएं होती है, इसको शीर्ष और इसको पार्श्व कहते हैं। ये बेंजीन की संरचना है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए क्योंकि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 था, तो ये हाइड्रोजन निकाले तो 5 हो गया, उसमें लगा दिए OH। उसके बाद हम लोगों ने क्या पाया, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल को 3 भागों में बांट दिया, मोनोहाइड्रिक मतलब 1 हो, डाईहाइड्रिक 2 हो, ट्राईहाइड्रिक 3 हो। इसी से इनके आईयूपीएसी नाम लिख दिए जो आपको अच्छे से याद हो गए। और ये हम आपको क्या दे दिए, होमवर्क, ये आप मुझे करके दिखाइएगा। नामकरण है। समावयता की बात करें तो 2 समावयता होती है, एक स्थान समावयता और एक क्रियात्मक समावयता। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे उनके लिए कि स्थान समावयता में अणुसूत्र समान, स्थान असमान, अणुसूत्र समान और क्रियात्मक समूह क्या हो, असमान। ये कुछ है, इनको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, फिनॉल के विरचन की विधियां, कि एक्चुअल में फिनॉल को कैसे हम लोग बनाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप क्या करिए, ये होमवर्क करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।